हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें अपने जीवन में, यही मेरी किशोरी जी से प्रार्थना रहेगी। और आशा करती हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे पहली चीज़ होती है ना, कि शरीर आपकी स्वस्थ रहे। मैं यही कामना करूँगी जीवन में। सबसे पहली खुशी आपके शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ खुशियाँ अपने आप रहेंगी घर में। तो जैसे दोस्तों, आज है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त मतलब बीत गया है, रात को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो कल है जन्माष्टमी। हमारे यहाँ कल ही मनाएंगे। बहुत मतलब महाराष्ट्र वगैरह में आज ही मना रहे हैं, लेकिन हम लोग कल मनाएंगे, क्योंकि वृंदावन में कल ही जन्माष्टमी है। तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। सबके लिए कान्हा का, जब कान्हा सबके जीवन में खुशियाँ भर दें, और किशोरी जी अपनी प्रेम रस यूँ बरसाती रहें आप सबके जीवन में। बस यही किशोरी जी से मेरी प्रार्थना है। तो मैं ब्लॉग कई दिनों से नहीं डाल रही थी, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाने में इतना टाइम चला जाता है, और फिर इसके बाद लाइव आ जाती हूँ। तो ब्लॉग डालने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो आप लोगों का भी लग रहा होगा कि दीदी ब्लॉग नहीं डाल रही है। सही बात है, ब्लॉग डालना चाहिए, रेगुलरली डालना चाहिए। जब टाइम मिले तो ब्लॉग बहुत ज़रूरी रहता है डालना। तो रक्षाबंधन भी था, भाई भी आ गए थे। आप सबको मैंने दिखाया ही था 15 अगस्त का स्वतंत्र दिवस के अवसर पर। सुबह सुबह मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था, छोटा सा ही बनाया था फौजी भाइयों के लिए अपने, क्योंकि उनको कोटि कोटि नमन मेरा है। हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं वो लोग। सबसे पहले हम लोग उनको जय हिंद बोलेंगे, और अपने तरफ से उनको जो हमारे फौजी भाइयों हों उनको मतलब भगवान से हम लोग प्रार्थना करें कि वो लोग जहाँ रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें अपने अपने जीवन में। क्योंकि अपना घर परिवार छोड़ के देश की रक्षा कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे सबके, आपके लिए। और हम आप अपने घर में चैन से इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो जहाँ पे भी मतलब इतनी 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 अजीब अजीब जगह उनकी ड्यूटी रहती है ना। हम आप घर में खाना अच्छे से खा सकते हैं, बैठ के बना सकते हैं, लेकिन उनको कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता है। मैं लाइव में बहुत सारे फौजी भाइयों भी जुड़े हुए हैं। कभी कभी बात के दौरान आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि बताइए, हम लोग यहाँ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनको तो खाने को भी अच्छे से नसीब नहीं होता है। तो सोचिए कि कितनी कठिन भरी ज़िंदगी है उनकी। और वो माँ बहुत भाग्यशाली है जिनके बच्चे देश सेवा के लिए जाते हैं। वो जननी कितनी भाग्यशाली है, ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं। तो उनको पहले, उनकी माँ को भी कोटि कोटि नमन, और फौजी भाइयों को भी कोटि कोटि नमन। तो आप सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस लाने के लिए जो हमारा भारत आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके पीछे कितने बलिदान हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस बलिदान को ज़रूर याद करें, क्योंकि ज़रूरी रहता है बलिदान को याद करना। सॉरी, हस्बैंड जी का फ़ोन बज रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ गई। तो ज़रूरी भी है जैसे हमको उनको याद करना। हम लोग मतलब ऐसा पिक्चर देखते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे देश के सही हीरो सही मायने में वही थे जो आज बलिदान देके चले गए, और हम यहाँ खुशियाँ से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी अपने भारत में। तो आप सब लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग उनके लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा। और हमेशा करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम 15 अगस्त के दिन ही उनको याद करें, डेली याद करना चाहिए। जो हमारे भारत के महान व्यक्ति थे। तो अब कल जन्माष्टमी है, तो कल तो भाई हमारे घर में मैं तो छोटा सा सत्संग वगैरह का कार्यक्रम रखी हूँ। आप सबके घर में क्या क्या कल होगा ज़रूर बताइएगा आप सब लोग भी। तो कैसा लगा मेरे, कैसी लगती है मेरी बातें, कैसे क्या मैं जो बोलती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें प्लीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जब जैसे कमेंट में बताएंगे कि दीदी आगे का डालो, बोलो, ब्लॉग बनाओ, तो मैं मुझे भी उत्सुकता होगी कि मैं ज़रूर डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं यही सब बातें आप लोगों से करने आई थी, क्योंकि सुबह मैंने बहुत बड़ा ब्लॉग बनाया नहीं था। वो सोची थी कि बस ज़रूर बनाऊंगी, तो मैं चलो आज 15 अगस्त भी है, अभी गुजर तो गया है, बीत गया है, रात हो गई है। लेकिन कल आज 15 अगस्त बीत गया है, कल जन्माष्टमी भी है। तो दोनों बातें एक साथ में हो जाएंगी, क्योंकि कल तो मैं बना नहीं पाऊंगी, बहुत टाइम छोटा सा देखूंगी, बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। क्योंकि काम रहता है, जिसके घर के में कार्यक्रम रहता है उनको बहुत सारा काम आ जाता है। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ज़रूर बनाऊंगी ब्लॉग, अगर बन सका तो मैं ज़रूर डालूंगी, अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो आप लोगों से मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए तो ब्लॉग को, और कमेंट भी कीजिए, बताइए मेरी गलती कहाँ पे रहती है, कहाँ पे नहीं रहती है, मैं अपनी गलतियाँ सुधार सकूँ। और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को थोड़ा मुझे आशीर्वाद दीजिए अपना। और बच्चे जो हैं वो अपनी आंटी, मौसी, बुआ, जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। जो हम उम्र के हैं, मैं उनकी दीदी हूँ। बड़े छोटे हैं, कोई बहन भी मानता है, कोई भाभी भी मानता है। सबको मेरा आदर सम्मान है भाई। और राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे।
बस इतना ही कहना चाहूँगी। जय श्री राधे राधे, राधे कृष्णा। आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें, बस यही किशोरी जी से मेरी प्रार्थना है। जय श्री